Dear students, today we are going to talk about 4 operation lesson 1, and in this lesson we are going to explain multiply by tens, hundred and thousand. Look at this. Here are some rules to multiply a whole number by 10. If we multiply a whole number by a 10, then we write 10 at the end. What does it mean? Let's suppose there is an example 47 multiply by 10. What we need to do? First of all, we rewrite the question. 47 multiply by 10 is equal to what? 47 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि 47 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 47. और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? वी राइट अ ज़ीरो एट द एंड. जो 10 का ज़ीरो है वो एंड में आ जाता है. ठीक है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 470. Dear students, we have to multiply 804 by 50. How do we solve it? According to rule number 1, multiply by 10. टेंस के साथ जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में होल नंबर के उसका ज़ीरो ऐड करना होता है. मैं क्वेश्चन रीराइट को कर रही हूँ सबसे पहले. ठीक है, अब अगेन मैं 804 लिखकर और 50 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर रही हूँ. इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाती है. ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50. 50 को उसके फैक्टर में ब्रेक कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें क्या करना है? 804 और टेंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए. 804 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8040. हाउ इज़ इट? 804 तो हमारा एक्चुअल नंबर था और 10 का ज़ीरो हमने इसके साथ एंड में लगा दिया है जो कि हमारा रूल था. अब मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़ कॉपी किया जाएगा. अब 840 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें. इस तरह हमें इजी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. 5 0 0, 5 8 5 4 20, 0 will be there and 2 will be over there. Now multiply 5 by 0. 5 0 0, 2 ऐड करेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा और 5 8 40. So the product of 804 and 50 is 40,000 and 200. I have put the comma over there. Rule number 2. If we multiply a whole number by 100, then we write 2 zeros at the end. Means के जो नंबर एक्चुअल नंबर है, होल नंबर, उसके एंड में आपने 2 zeros लिखने हैं जो 100 को रिप्रेजेंट करते हैं. There is an example 63 multiply by 100. In step 1, here we multiply 63 by 100, so we rewrite 63 as 63 multiply by 100 is equal to what? 63 को अगर हम 100 के 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 विल कम एज इट इज़. इन स्टेप नंबर 2 यू हैव टू ऐड 2 zeros रिप्रेजेंटिंग 100. 63 multiply by 100. 63 will come as it is and 2 zeros will be added at the end. Dear students, रूल नंबर 2 के तहत हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हमें मल्टीप्लाई करना है 12 को 400 से. रूल नंबर 2 में जैसे कि बताया गया है कि किसी भी होल नंबर को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 के 2 zeros उसके एंड में लिख दिए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन रीराइट करती हूँ. ठीक है, नाउ होल नंबर विल कम एज इट इज़ और 400 को हम उसके फैक्टर्स यानी इस तरह से ब्रेक करते हैं कि हमारे पास 100 ऑक्टेन हो. इसमें से हम 100 कैरी कर लेते हैं और होल नंबर 400 को हमने उसके फैक्टर्स में इस तरह ब्रेक किया है कि हमें 4 और 100 ऑक्टेन हो गया है. ठीक है, इस तरह हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाती है.
अब देखें, सबसे पहले आपने 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 फॉर द 48 और मल्टीप्लाई बाय 100 विल कम एज इट इज़। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाती है। अब 48 को हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अकॉर्डिंग टू द रूल 48 1 द 48 और यू कैन से 48 विल कम एज इट इज़, और 100 के 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो हम इसके एंड में लगा देते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 4800। Rule number 3 is, if we multiply a whole number by 1000, then we write 3 zeros at the end. What does it mean? Let's take an example. 121, we have to multiply it by 1000. In step 1 we rewrite the question 121 multiply 1000. अगर हम 121 को 1000 के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर विल कम एज इट इज़, और लास्ट में 1000 के 3 ज़ीरोज़ ऐड करने पर हमारे पास जो ऑब्टेन होता है वो 121,000 ऑब्टेन होगा। मीन्स के जो 1000 के 3 ज़ीरोज़ हैं वो आपने नंबर के एंड में ऐड कर देने हैं। इस तरह आप इजीली और क्विक आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, according to rule number 3 we are going to take another example. We have to multiply 31 by 7000. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं, ठीक है। 31 मल्टीप्लाई बाय 7000, हाउ डू वी सॉल्व इट? 31 को सबसे पहले हमने एज इट इज़ लिखना है और 7000 को उसके फैक्टर्स में हम ब्रेक कर देते हैं इस तरह कि हमारे पास 1000 अलग हो जाए और 7 अलग हो जाए। 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, 7000 को हमने उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 7000। In the next step, first of all we multiply these two whole number because it become easy to obtain the answer. 37 multiply by 7, 7 1 the 7 and 7 3 the 21. So 31 multiply by 7 is equal to 217 and multiply 1000 will come as it is. We multiply these numbers in this step. 217 multiply by 1000 is equal to, हम इसको 217 मल्टीप्लाई बाय 1 आप कर लीजिए तो 217 एज इट इज़ आ जाता है, और ये जो तीनों ज़ीरोज़ हैं उसको आप एंड में लगा दीजिए। इस तरह से आपके पास थाउजेंड्स की मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी और क्विक मल्टीप्लिकेशन है विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन। 217 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 217,000 ऑब्टेन हुआ है। सो द रिजल्ट ऑफ दीज टू नंबर, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज़ 217,000। दैट इज़ द आंसर। आई थिंक कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस वर्क है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और जो होमवर्क है वो आपकी गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।